साथ बोलो क्या बोल रहे हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कोई पीछे वायर नहीं जा रहा है। थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे 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 आराम से। बहुत से बच्चे सर के साथ सेल्फी खिंचाने में सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और सच में ये असली हीरोज के साथ में ये फोटो होना भी चाहिए जो बच्चों के भविष्य में काम आएगा। सर जय हिंद। सर कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। कमलेश कुमार सर, यहाँ पर सुबह सुबह आखिर क्यों आना हुआ आपका? पूरी अपडेट वर्दी में है आप। मुझे हाफ मिनी मैराथन दौड़ के लिए आज सुबह इनवाइट किया गया था। जब मैं आया तो ठंड तो है, लेकिन ये बच्चों का जो जोश देख के और जो बुज़ुर्ग हैं उनका जोश देख के लगा कि ये कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। और बच्चे जो छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, अभी इनको देख के लगता है कि अभी तो इनकी सोने वाली समय थी, हमारे बच्चे भी सो रहे हैं, लेकिन ये अभी इस ग्राउंड में खड़े होके मिनी मैराथन दौड़ में आए हुए हैं। जो इनका हौसला देख के बड़ी खुशी हो रही है और मैं बड़ा अपने को भी शुक्रगुजार समझ रहा हूँ कि मुझे इस पार्टिसिपेट के लिए इनवाइट किया गया है। तो खास करके IIMT वालों के मैं शुक्रगुजार करता हूँ। सर इस तरीके के खेल से यानी दौड़ लगाने से आप जैसी वर्दी धारण करने में इन बच्चों को कितनी मेहनत की आवश्यकता है? अगर ये बच्चे जिस तरह का डेडिकेशन आज दिखा रहे हैं, मेरा जो मानना है कि अगर इनकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है और इसी तरह का ये डेडिकेशन रखेंगे तो ये किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। बोलते हैं किसी कामयाबी के लिए सिर्फ जज्बा की ज़रूरत होती है। अगर आपके अंदर जज्बात है या जज्बा है तो आप कुछ भी कदर गुजर सकते हैं। रही मेरी मैराथन दौड़ की और स्पोर्ट्स इवेंट की, आजकल भारत सरकार ने खेलो इंडिया एक अभियान चलाया है जिसके तहत बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। जो खिलाड़ी जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, आप IPL देखिए, प्रीमियम फुटबॉल लीग देखिए, बैडमिंटन का देखिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, और अगर ये बच्चे अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये दौड़ सर कहाँ से कहाँ तक हो रही है और आपके कितने क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं जवान? ये दौड़ घंटाघर से अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम तक होगी और हमारे जवान आज करीब 10 के करीब पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है उपदेव जी हैं, जो एक बार मैं उनसे मुलाकात हो रखी है। 80 साल की उम्र में भी इनका जज्बात देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि अगर ये 80 साल के हैं तो 50 साल वाले क्यों नहीं। उपदेव साहब, सुना है आप बहुत से मेडल्स जीत के आए हैं और ये भी सुना है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे महिला का हाथ है। कितनी सच्चाई है उसमें? मेरे लिए तो ये सच्चाई नहीं है जी। हाँ, महिला का हाथ नहीं है और मेरे घर वालों को तो ज़्यादा पता भी नहीं है। हाँ, ये मेरे साथियों का, स्टेडियम का, आप लोगों का और ईश्वर की कृपा है। कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि सुबह सुबह जब चाची उठती है तो बेलन चलिए ठीक है, आप मुस्कुराते रहे और इसी तरीके से बच्चों को प्रेरणा देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कोई पीछे वायर नहीं जा रहा है। MLC भी हैं, एक बहुत बड़े क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा अलीगढ़, आगरा और कानपुर का भी बहुत बड़ा हिस्सा, और अपनी इस बहुत बड़े जिम्मेदारियों का जो उनका एक क्षेत्र है, उसमें से हमारे लिए आपने समय निकाला, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। काफी धन्यवाद जिला क्रीड़ा अधिकारी महोदय का और हमारे SO वारसी साहब का, उन्होंने समय निकाला, यहाँ मौजूद हुए, उन्होंने जो सहयोग दिया इस मैराथन को कंप्लीट होने के लिए, उसके लिए जितने शब्द कहे जाएं वो कम है। सारे रास्ते में व्यवधान रहे दौड़, सभी बच्चों के लिए समुचित इंतजाम, CMO साहब द्वारा भाई साहब पूरा एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई। एक एम्बुलेंस जो लगातार साथ चल रही थी और 2 एम्बुलेंस जो अलग अलग जगहों पर खड़ी हुई थी। भगवान का बहुत धन्यवाद है
कि ये पूरी सफर, पूरी दौड़ बिना किसी चोट, बिना किसी नुकसान के पूरी हुई। कुछ दोनों प्रतियोगिताओं में 5-5 बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 2 कंसोलेशन प्राइजेस जो कि 4th, 5th बच्चे हैं वो आए। लेकिन धन्यवाद उन सभी बच्चों का जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और जिस जज्बे के साथ आप लोग दौड़े उसके लिए एक बार फिर से भारत माता की। जो नारा इस रेस को शुरू होते हुए लगा था उस नारे को आपने साकार किया। भारत माता की हमेशा जय जयकार हो और आप लोग इसी तरह से दौड़ें। और ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक हम लोगों का जो प्रण था वो अभी प्रखर सर ने भी बताया और मैंने अभी माननीय भाई साहब से भी उसको शेयर किया है कि जो न सिर्फ आज की दौड़ में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चियां हैं बल्कि आगे आने वाले दिनों में जितनी भी दौड़ है, लंबी कूद, ऊंची कूद या यहाँ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित IIT ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के सचिव आदरणीय पंकज मेहरबान जी, आदरणीय मैडम शालिनी मैडम, प्रिंसिपल भी है और सहायिका भी है, हमारे संतोषी भारतीय से अनूप कौशिक जी, अपने खेल अधिकारी, क्रीड़ा अधिकारी और यहाँ उपस्थित सभी ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी मैराथन दौड़ कर यहाँ पर आए हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैराथन दौड़ अब ये तो एक 2 किलोमीटर की होगी, 5 किलोमीटर, लेकिन मैराथन दौड़ का मतलब तो अलग होता है। और वो उस समय जब इजिप्ट के अंदर युद्ध चल रहा था तो संदेश देने के लिए वो एक संदेश वाहक के रूप में गया था और तभी से वो मैराथन दौड़ का एक नाम पड़ा है। वो बहुत पुरानी बात है, तो इतने किलोमीटर की आज भी मैराथन होती है, लेकिन एक सिंबॉलिक मैराथन के रूप में आप सब लोगों के बीच में हुई है। अभी मेरी आदरणीय पंकज जी से बातचीत हो रही थी तो बता रहे थे कि बच्चों में कितना उत्साह था। ये जो आपकी उम्र है, ये जो स्टूडेंट होता है ना, ये बंटवारा नहीं करता किसी चीज में। विद्यार्थी बंटवारा नहीं करता मेहनत में, वो मेहनत करता है तो 100% करता है और नहीं करता है तो आराम से होता है। अगर एक बार सो गया चंदन तामकर तो सो गया, लेकिन ऐसे लगन वाले विद्यार्थी भी होते हैं जो सुबह 3 बजे उठकर 7 बजे तक दौड़ लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैंने देखा है कई बार शाम को जो हमारे सेना में जाने वाले नौजवान है वो इन्हीं में से निकलते हैं। वह गर्मियों में भी शाम को 3 बजे से दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं, सर्दियों में भी सुबह 4 बजे से दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। ये उनका एक जज्बा है और ये जज्बा जो सड़कों पर दिखाई पड़ता है वही जज्बा चीन के खिलाफ तवांग में भी दिखाई पड़ता है। अभी आपने देखा होगा कि चीन के 300 सैनिक हमारे 20-25 सैनिक जो पेट्रोलिंग कर रहे थे उनसे आगे भिड़ गए तो तुरंत एक आवाज में ही अपने भी सैनिक आ गए और कैसे मारा है उनको देखा, सबने नहीं देखा? मार मार के, ढंडे मार मार के, और वो कैसे भागे, दबा के लुढ़कते हुए भागे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये
ताकत है हमारे देश की। भारत कभी भी किसी युद्ध में अपनी तरफ से कहीं उसने टकराव नहीं किया। भारत ने पहले किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया। पूरा जो इतिहास है भारत का, 48 में कबायलियों के हमला होने के बाद भारत ने रिटेलिएट किया। 62 में चीन की सेनाओं के अतिक्रमण के बाद भारत ने हमला किया। भारत के लगभग 500 सैनिक मारे गए और उस समय हथियारों की भी कमी थी, रसद की कमी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ सारे मजदूरों ने हड़ताल कर दी, भारत की रसद भी नहीं पहुंची और भारत के हथियार भी नहीं पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी कल दिखा रहे थे 700 से ज्यादा चीन के सैनिक मारे गए थे, जबकि 500 भारत के सैनिक। हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से, जब वो वहां का जनरल कह रहा था कि हम दिल्ली में कुछ करने वाले दिल्ली में रहेंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री ने अगले दिन भारत की जब सेना लाहौर तक पहुंच गई तो उनको टेलीफोन मिलाकर पूछा, अरे हम तो दिल्ली में इंतजार कर रहे थे, हम आपका हालचाल पूछने लाहौर तक चले गए। कितनी बड़ी बात होती है, हमारी सेना लाहौर तक हालचाल लेने पहुंचते हैं उनका। और 71 के युद्ध में भी परसों 16 तारीख को हमारा विजय दिवस था। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों तरफ से वो झगड़ा करता रहता था। भारत ने कहा इस झगड़े को ही समाप्त कर देते हैं और बांग्लादेश को एक नया देश बना देते हैं और पाकिस्तान को दो टुकड़े देते हैं। 99 में भी कारगिल के अंदर वहाँ हमारी चौकियों पर हमला करने का काम पाकिस्तान ने किया, लेकिन सबक सिखाने का काम आप जैसे नौजवान हमारे सैनिकों ने किया। और अभी पिछले वर्ष गलवान के अंदर जिस प्रकार धूर्त तरीके से हमें जो चीन के लोग भारत के सैनिकों से भिड़े, भारत के सैनिक एकदम आश्वस्त थे कि वहाँ तय है, सीमा पर समझौता है कि कोई हथियारों का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने डंडों पर तार बांधकर और भारत के उन निहत्थे सैनिकों पर एकदम से हमला किया। लेकिन उस हमले का भी जवाब दिया, भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, 44 सैनिक चीन के मारे गए। और अभी जो परसों अभी 4 दिन की घटना है, 9 दिसंबर की घटना है, उसमें कैद तवांग में उन सैनिकों को, चीन के सैनिकों को मार मार के भगाया गया। ये भारत की सैनिकों की शक्ति का प्रदर्शन था। निश्चित रूप से अब वहां सुखोई उड़ रहे, अब वहां राफेल उड़ रहे हैं और चीन को बता दिया है कि हिमाकत कोई भी करोगे जवाब एक ही मिलेगा, आपको हार का सामना करना पड़ेगा, आपको हार का सामना करना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ध्यान रखना है, इतनी उम्र पे जाके ऐसे ही दौड़ना है। ये तो है,